भारत एक ऐसा देश है जिस पर ना जाने कितने आक्रमण, अनगिनत लोगों और बहनों को या तो मौत के घाट उतार दिया गया या फिर हमारे देश के बहनों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसका जिक्र करने पर भी सर सर से झुक जाता है। जब हम इतिहास के इन पन्नों पर इनमें से किए गए आक्रमण का मुख्य कारण या तो लूटपाट हुआ करता या वे छापे के तौर पे हुए करते थे, या किसी को पनिशमेंट, किसी राजा जो कि मंगोल शासक के खिलाफ जाने की कोशिश करता था तो उन्हें पनिशमेंट के तौर पे या दंडात्मक आक्रमण हुआ करता था, या फिर कुछ प्रमुख शहरों को कब्जा करने के लिए किया जाता था। इन आक्रमणों से परेशान होकर अंततः दिल्ली सल्तनत मंगोल के खिलाफ 1300 के मध्य में कई मुहिम को छेड़ा, जिनमें से कई युद्धों में मंगोल साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। तो आइए अब हम भारत में मंगोल के द्वारा आक्रमण किए गए पृष्ठभूमि को समझते हैं। दरअसल मंगोल एक घुमंडू जनजाति हुआ करते थे जो सेंट्रल एशिया में मैदानी भाग में यूराल पर्वतीय श्रृंखला से लेकर गोबी के राजस्थान में रहा करते थे। इतिहास के पन्नों में मंगोल को झगड़ालू जनजाति बताया गया। ये जनजाति आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा करती रहती थी, मगर कहते हैं ना, जब किसी को इस धरती पर कुछ महान काम करना होता है तो ऊपर वाला भी कुछ ऐसा कर देता है जो अब तक इतिहास में ना तो किसी ने देखा हो ना किसी ने सुना, और शायद इसलिए इन झगड़ालू जनजाति को एक छत के नीचे लाने का काम तेमुजिन द्वारा 1206 में किया गया। और इसके बाद तेमुजिन ने अपना नाम बदलकर चंगेज खान, या जिसे कई लोग भारत में चंगेज खान भी कहते हैं, रखी। और इसके बाद तेमुजिन ने एक ऐसे जीत का रास्ता मंगोल को दिखाया जिसके बाद 1237 तक मंगोल की सीमाएं पूर्व में कोरिया तो वहीं पश्चिम में पोलैंड तक फैल गई। मंगोल के इन आक्रमण से भारत भी कहाँ बचने वाला। चंगेज खान जब 1221 में ख्वारेज़्मान साम्राज्य के अंतिम शासक जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था, तब उसने भारत पर आक्रमण करने की कई कोशिश की। इस दौरान पंजाब प्रांत के कई सारे इलाकों को रौंद दिया, मगर भारत की खुशनसीबी यह थी कि मंगोल द्वारा किए गए चढ़ाई सिंध नदी के पश्चिमी किनारे तक सीमित रहते, यानी आज का जो पाकिस्तान है उसी तरफ चंगेज खान या यूं कहें मंगोल द्वारा आक्रमण किया गया। मुख्य भारत की भूमि जो कि सिंध नदी के इस तरफ आता है, जिधर हमारा चाइना देश है या फिर कहें हरियाणा राज्य है, क्योंकि चंगेज खान के वंशज उत्तराधिकारी के लड़ाई में इतने लिप्त हो गए कि उन्हें आगे अपने साम्राज्य फुर्सत ही नहीं। और इसी दौरान दिल्ली सल्तनत को युद्ध की तैयारी करने के लिए जो समय चाहिए था वो मिल गया। कहानी चंगेज खान के जीवित रहते हुए भारत और मंगोल के रिश्ते को लेकर। अब उसके मरने के बाद भारत और मंगोल के क्या रिश्ते थे उस पर एक नज़र डाल, और इसी नज़र डालने के दौरान हम मंगोल द्वारा दिल्ली सुल्तान पर किए गए हमलों साम्राज्य में ग्रीन युद्ध खत्म होने के बाद 1260 के दशक में चियाती खानेत ने मध्य एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया। 1280 आते आते तक दुआ खान, जो किट्टू खान का सेनापति हुआ करता था, उसने अफगानिस्तान और भारत तक अपने राज्य की सीमा बढ़ाने की कोशिश की। मंगोल द्वारा भारत में अंदर आने का रास्ता पंजाब में से होकर गुजरता, और शायद इसलिए ईयर
1292 1292 में चकती खाटेन ने पंजाब पर आक्रमण किया, मगर उनका अग्रणी सेनापति उलगा हार गया और उसे खिलजी साम्राज्य के संस्थापक जलालुद्दीन द्वारा बंदी बना लिया गया। और इसके बाद भी 1296 से लेकर के 1297 यानी 1296 से लेकर के 1297 के बीच चकती सेना या चंगेज खां की सेना या मंगोल की सेना द्वारा किए गए दिल्ली सल्तनत पर हमले में हार गई। और इसके बाद भी 1296 से लेकर 1297 यानी 1296 से लेकर 1297 के बीच मंगोल सेना द्वारा, जिसका अगुवाई चकती खानेत कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत पर हमले किए गए, मगर उसे हार का ही सामना करना पड़ा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये जंग काफ़ी बड़े जंग हुए होंगे, तो अभी तो एक बड़ा जंग लड़ना बाकी था। साल 1299 ईयर 1299 साल 1299 किल्ली की रणभूमि। किल्ली की रणभूमि एक और जंग का साक्षी बनने जा रही, जहां एक तरफ कुतलुग के नेतृत्व में चकती सेना या यूं कहें मंगोल की सेना खड़ी थी, तो वहीं दूसरे तरफ अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की सेना खड़ी। साल 1299 में मंगोल द्वारा दिल्ली पर किया गया हमला अब तक का उनके द्वारा किए गए हमलों में काफी बड़ी माने जाते। मंगोल इसके बाद भी कहाँ रुकने वाला था। इसके बाद हमारी नज़र मंगोल द्वारा साल 1305 से 1306 के बीच किए गए हमलों पर जाकर रुकी। वह कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साल 1305 से 1306 में किए गए मंगोल द्वारा हमलों में मंगोल को अलाउद्दीन द्वारा हरा दिया, और इसी साल मंगोल खान दुआ की मृत्यु उसके वंशजों द्वारा उत्तराधिकारी के लड़ाई में हो गई। और इसके बाद भारत पर मंगोल आक्रमण के झोंके कुछ समय के लिए रुक गए, और मौके का फायदा उठाते हुए अलाउद्दीन के सेनापति मलिक तुगलक ने आज के अफगानिस्तान के इलाके में छापेमार पद्धति युद्ध साल 1327। इसके बाद मंगोल द्वारा जब तक भारत पर आक्रमण किया गया, तब तक दिल्ली की सत्ता खिलजी के हाथों से निकलकर तुगलक डायनेस्टी के हाथों में चली गई। मगर इसके कुछ ही समय के बाद मंगोल के आक्रमण के काले बादल दिल्ली पर फिर से मंडराने लगे, और साल 1327 में तारमाश्रिंग के नेतृत्व में दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया गया, और उसने अपने सेना को हटाने के लिए दिल्ली से अच्छी खासी फिरौती मांगी। और इसके बाद मंगोल द्वारा भारत पर कोई बड़ा आक्रमण नहीं किया गया। इतिहास के पन्ने अभी तक तो यही कहते, शायद हो सकता है किया गया हो, और हमारे इतिहासकार अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं खोज पाए जिससे ये पता चले कि साल 1327 के बाद मंगोल द्वारा कोई बड़ा आक्रमण भारत पर किया गया। पर फिर भी इसके बाद कुछ छोटे छोटे आक्रमण किए गए हैं भारत पर, जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि साल 1338 में चकती खानेत के वंशज बिखर गए, और इसके बाद मध्य एशिया और इसके आसपास के इलाके में तैमूर के कब्जे में आ गए, और चकती खानेत ने इस इलाके में बढ़ चढ़कर इस्लाम का प्रचार किया। साल 1398 ईयर 1398 ये वो साल था जब तैमूर की नज़र भारत पर पड़ी, और उसने भी बाकियों की तरह भारत को लूटा। मगर भारत की किस्मत अच्छी थी कि तैमूर भी हिस्सों में टूट गया, और उसके वंशज
ये मध्य एशिया में अपनी पकड़ खो दी और इसके बाद मंगोल और चकती के वंशजों के बीच कभी कभार लड़ाइयाँ तो कभी कभार शादियों का हमें सबूत मिलता है और इन्हीं शादियों का नतीजा था बाबर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।